लाभ एक आवश्यक विषय वानीपीडिया से लाभ का अर्थ है। मान लीजिए कि आप मुझसे अधिक खा सकते हैं। आप कह सकते हैं आधा पाउंड खाद्य पदार्थ खा सकते हैं, या मैं 1 पाउंड खाद्य पदार्थ खा सकता हूँ। तो मुझे भोजन देने के लिए 1 पाउंड और आपको भोजन देने के लिए आधा पाउंड, यह बराबर है क्योंकि मुझे बहुत अधिक की आवश्यकता है। वैसे ही लाभ भी उतना ही होना चाहिए जितना आपको चाहिए, मुझे चाहिए। इसलिए हम इसे लाभ कहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर में उत्पादित ऊर्जा से लाभ प्राप्त करने में कोई भेदभाव नहीं है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोर्स बेनिफिट्स श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उदाहरण: एक भजनानंदी को उपदेश कार्य में रुचि नहीं है, लेकिन एक गोष्ठी आनंदी को लोगों के लाभ के लिए और वैष्णवों की संख्या बढ़ाने के लिए कृष्ण चेतना फैलाने में रुचि है। एक वैष्णव को ब्राह्मण के पद से ऊपर समझा जाता है। एक उपदेशक के रूप में उन्हें एक ब्राह्मण के रूप में पहचाना जाना चाहिए, अन्यथा एक वैष्णव के रूप में उनकी स्थिति के बारे में गलतफहमी हो सकती है। हालांकि एक वैष्णव ब्राह्मण का चयन उसके जन्म के आधार पर नहीं बल्कि उसके गुणों के अनुसार किया जाता है। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 8.128। मुझे खुशी होगी अगर आप सभी यहाँ उपस्थित होकर कृष्ण के संदेश का जाप करते रहेंगे। ऐसा भक्त हमेशा यह देखने के लिए उत्सुक रहता है कि उसका समय किसी भी ऐसी चीज में बर्बाद न हो जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। नतीजतन उसे लाभ पसंद नहीं है, सकाम गतिविधि, योग, ध्यान या ज्ञान की खेती से प्राप्त। वह बस कृष्ण से संबंधित अनुकूल शब्दों से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त हमेशा अपनी आंखों में आंसू के साथ उनसे प्रार्थना करते हैं। उनके दिमाग हमेशा उनकी गतिविधियों को याद करते हैं और उनके शरीर सदैव उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 13। यद्यपि गिरभक्त अपने अल्प ज्ञान और काल्पनिक आदतों के कारण भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं, एक भक्त जिसने एक बार भगवान के चरण कमलों से अमृत का स्वाद चख लिया है, वह महसूस कर सकता है कि भगवान की भक्ति सेवा में कितना दिव्य आनंद है। एक भक्त जानता है कि केवल भगवान की सेवा करके वह सभी की सेवा करता है। इसलिए भक्त सभी जीवों के सच्चे मित्र हैं। केवल एक शुद्ध भक्त ही सभी बंधात्माओं के लाभ के लिए भगवान की महिमा का प्रचार कर सकता है। श्रीमद् भागवत 9.6-39। दूसरे शब्दों में, हर किसी को श्री चैतन्य महाप्रभु के नक्शे एकदम पर चलते हुए उपदेश देना चाहिए। इस तरह वे भगवान कृष्ण की बहुत सराहना करेगा और शीघ्र ही उनके द्वारा पहचान लिया जाएगा। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त को भगवान के अनुयायियों को बढ़ाने के लिए उपदेश में संलग्न रहना चाहिए। इस प्रकार पूरे विश्व में वास्तविक वैदिक ज्ञान का प्रचार करने से समस्त मानव जाति को लाभ होगा। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 7.152। एक भक्त सभी जोखिम उठाकर पूरे मानव समाज के हित के लिए उपदेश देता है। उन्हें गोष्ठी आनंदी कहा जाता है, जिससे भक्तों की संख्या में वृद्धि होती है। वह कृष्ण द्वारा पसंद किया जाता है। भगवत गीता में कहा गया है, या इम परमं गुह्यं मद भक्तेशव अभिधास्ति। जो कोई भी भगवत गीता के इस गोपनीय विज्ञान का प्रचार करने में लगा हुआ है, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिद् मे प्रिय कृतम्। मुझे कोई भी प्रिय नहीं है जितना वे है। इसलिए यदि आप कृष्ण द्वारा शीघ्र मान्यता चाहते हैं तो कृष्ण चेतना का प्रचार करते रहें। श्रीमद् भागवतम व्याख्यान, 26 मार्च 1976, दिल्ली। हर्यश्वो ने इस कथन के आशय को समझा। भौतिक प्रकृति दो तरह से कार्य करती है, सृजन और विघटन द्वारा। इस प्रकार भौतिक प्रकृति की नदी दोनों ओर बहती है। जो जीवन जाने में इस नदी में गिर जाता है वे इसकी लहरों में डूब जाता है, और चूंकि नदी के किनारे के पास धारा तेज होती है इसलिए वह बाहर नहीं निकल पाता है। उस माया नदी में सकाम कर्म करने से क्या लाभ होगा? श्रीमद् भागवत 6.5-15। रजोगुणी व्यक्ति कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानता कि समय उसे कभी भी स्थायी रूप से किसी चीज का आनंद लेने की अनुमति नहीं देगा। व्यक्ति जो काम खर्च करता है उसकी तुलना में लाभ उतना लाभदायक नहीं होता। भले ही यह लाभदायक हो, फिर भी यह संकट से रहित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अमीर पैदा नहीं हुआ है और वे एक घर, कार और अन्य भौतिक चीजें खरीदना चाहता है, तो उसे उन्हें हासिल करने के लिए कई वर्षों तक दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। श्रीमद् भागवत 4.2-5-4। यदि किसी में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो उसमें कोई अच्छे गुण नहीं हो सकते। ये अच्छे गुण नहीं हैं। दरअसल ऐसा ही है। मान लीजिए यदि आप
कर्मकांड विचार के अनुसार यदि आप एक स्कूल खोलते हैं तो अगली बार आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। भौतिक दृष्टि से यह पवित्र कार्य है, तो इसका फायदा यह होगा कि आपको अगले जन्म में अच्छी शिक्षा मिलेगी। यह मानते हुए कि यह बहुत अच्छा है, अगले जन्म में मैं बहुत विद्वान बनूंगा, लेकिन वे विद्वान बनने के लिए मुझे अपना जन्म लेना होगा। भगवद गीता व्याख्यान 3 अगस्त 1973, लंदन।